जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को बता दें, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि अंतरिम बजट है और ये बार बार इस बजट की तुलना 2019 वाले बजट से की जा रही है, जब पीयूष गोयल ने 5 लाख तक की जिनकी तनख्वाह थी उस पर टैक्स में रियायत दी थी, छूट दी थी और साथ ही किसानों को भी एक बहुत प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत 6,000 रूपये सालाना मिले थे। अभी उम्मीद की जा रही है क्या वो पैसा बढ़ेगा। इसके अलावा इस बार जो है मुख्य तौर पर ज्ञान जो है, जिसमें गरीब आ गए, युवा आ गए, अन्नदाता और नारी शक्ति, इसको ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, घरों में किस तरह की चर्चा हो रही है, जानना समझना भी बेहद जरूरी है। आपका नाम क्या है? नरेश भाटिया मेरा नाम है। इस बार बजट से क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? हालांकि अंतरिम बजट है, चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट आएगा सामने। मैडम, अभी जो छोटा बजट आ रहा है, ये ज्ञान आपने सरकार ने जो ज्ञान रखा है, इसमें एस जरूर जोड़ना चाहिए था। एस जो है सीनियर सिटीजन है, सबके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। एक सीनियर सिटीजन ही बेचारा ऐसा है जिसकी ना तो पेंशन बढ़ रही है, वहीं का वहीं बैठा है, और उसकी घर में भी पोजीशन क्या है ये सरकार को मालूम है। तो आपकी उम्मीदें क्या है इस बार की, क्या होना चाहिए? देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ कयास लगा रहे हैं। हमारी उम्मीदें मैडम ये है कि अभी तक 5 ट्रिलियन जो हमारी जो अर्थव्यवस्था होनी है, वो अब तक कभी की होगी होती अगर ये इतने स्कैम नहीं होते। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे एक एक करके बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजू कपूर। मैं चाहता हूँ कि ये जो बजट आ रहा है, अंतरिम बजट आ रहा है, इसमें मैं अपने सीनियर सिटीजन भाइयों की तरफ से ये चाहता हूँ कि जो बजट आए वो हम लोग को पहले भी एक दफे रेलवे में दिया गया था, फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया था, और हम लोग को सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन अपडेशन का भी अब मुद्दा चल रहा है, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इस बार खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हो या शहरी महिलाएं हो। देखिए, इस साल मेरा नाम तारक प्रभाकर है। इस साल चुनाव का साल है, तो इस साल 3 चीजों पे डेफिनेटली जोर होगा। एक युवाओं पे, एक महिलाओं पे और एक किसान पे। सिटीजन अपनी बात तो रख रहे हैं। हमारी तो उम्मीदें यही है कि कम से कम उम्मीदों की एक पोटली हर तरफ है। हम एक बार सीधे मीनाक्षी के पास जाते हैं, जो कि एक गांव में मौजूद हैं, और वहां पर क्या उम्मीद कर रहे हैं इस इंटरिम बजट से, जरा बताइए मीनाक्षी। बिल्कुल, क्योंकि जब किसान की बात होती है तो एक पूरे कुनबे की बात होती है, उसके पीछे खड़े हुए लोगों की बात होती है। ये खेत और खलिहान उनके आय का साधन है, लेकिन क्या किसानों की आय बढ़ी है? अगर हम पिछले की दौर की बात करते हैं, इन 10 सालों की बात करते हैं, और इसी के साथ अब जब अंतरिम बजट पेश होने वाला है, तो आपको कोई उम्मीद है इस वाले बजट से? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी घोषणाएं तो हो नहीं पाएंगी। कुछ भी उम्मीद ना है जी, हमें तो अभी तक कुछ ना होता। आगे क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करेंगे आगे? अभी तक कुछ ना हो, सब पब्लिक परेशान है, ना कोई रोजगार पे ध्यान है, ना कोई किसी तनख्वाह पे ध्यान है। 6-10 हजार रुपए में 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं लोग, क्या करें? नहीं, किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो क्या बढ़े? खाद और बीज पर जो सब्सिडी मिलती है वो उससे और बढ़ाया जाए, इस तरीके की कोई उम्मीद है किसान की? ना, अभी तो कोई उम्मीद ना है जी, क्या उम्मीद करें? मीनाक्षी, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। क्या मीनाक्षी, हमारे पास बहुत से हमारे सहयोगी, हम चाहेंगे बहुत संक्षेप में आपके पास जितने लोग मौजूद हैं उनसे सिर्फ इतना पूछें कि सरकार आपको सुन रही है, बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सिर्फ इतना पूछें। जी जी बिल्कुल जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारी कोई उम्मीद ना है, क्या उम्मीद करेंगे हम इस सरकार से? क्या चाहते हैं किसानों को सरकार से? मिलेगा इस बजट में या नहीं मिलेगा? कोई उम्मीद लगा करके नहीं बैठे हैं, कोई बात अपनी सरकार के सामने नहीं रखना चाहते? कैसी उम्मीद ना है या सरकार से ना कही थे भी। सरकार से कोई आप अपनी बातें रख सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि आखिरकार देश का किसान क्या चाहता है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सरकार किसान के हित की बात ही नहीं कर पा रही है। ये किसान सम्मान निधि तो मिलती है आप लोगों को, उसमें बढ़ोतरी तो चाहेंगे? नहीं मैम, किसान सम्मान निधि की बात नहीं है। किसान के 2 मुख्य व्यवसाय हैं, अन्न पैदा करना और दूध पैदा करना। अभी क्या इन्होंने दूध के रेट घटाए, दूध के तो रेट घटा दिए, लेकिन जो दुकानों पे दूध बिकता है उसके रेट सेम के सेम है। हरियाणा में 5 रुपए सब्सिडी मिलती है, यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है। दूध आप चाहते फिक्स हो जाए एक रेट? हाँ, रेट फिक्स हो जाए, उसको जीएसटी में लेके आए, दूध का रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन दूध का रेट घटा दिया, दुकानों पे दूध उसी रेट में मिल रहा है, तो ये
किसान के लिए, कृषि ठीक के है। लिए भी घाटे में जा रहा है और दूध तो मीनाक्षी, किसान का कई घाटे में उम्मीदें जाएगा। हैं और उम्मीदें होंगी भी, क्योंकि ये बजट है और बजट से हर कोई चाहता है कि जेब में पैसे ज्यादा बचे, खर्च कम हो। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं, दीपेश भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी वित्त मंत्रालय की तस्वीरें आ रही हैं, पहले दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा दें, वित्त मंत्रालय की तस्वीरें साथ में दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं, प्रियंका के पास चलते हैं। दरअसल प्रियंका, अभी जो उम्मीदें हैं वो यही है कि पैसे ज्यादा बचे। तो छोटा बजट है, लेकिन इस छोटे बजट में कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है क्या? क्योंकि मोदी सरकार हमेशा ट्रेंड चेंज करती है। बिल्कुल 100%। देखिए, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्रालय की तस्वीर आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से बाहर निकल रही हैं और देख रहे हैं बड़ा दिन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए। निर्मला सीतारमण जो अपना छठा बजट पेश करने जा रही हैं। छठा बजट, लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। उनके हाथ में जो आप पोटली देख रहे हैं उस पर सबकी नजर होती है। लाल रंग का ये जो बैग आपको नजर आ रहा है, पहले ब्रीफकेस था जो अब इस बैग में बदल गया है। और पूरी उनकी टीम आप देख रहे हैं वित्त मंत्रालय की। और इस फोटो ऑप के बाद यहां से वित्त मंत्री सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, और उसके बाद पार्लियामेंट जाएंगी। और ये एक परंपरा का हिस्सा है कि वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय आती हैं और उसके बाद ये फोटो ऑप होता है। और ये जो आप उनके हाथ में देख रहे हैं, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। ये ब्रीफकेस से इस बैग में तब्दील हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश भी मौजूद हैं और विजय चौक से हमारी सहयोगी मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे सुजाता, क्योंकि संसद भवन जाएंगी, उसके बाद वित्त मंत्री कैबिनेट की मंजूरी लेंगे। सुजाता, तो ये तस्वीर जो देख रहे हैं निर्मला सीतारमण, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, ये इंटरिम बजट है। तो उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा खर्चे इस इंटरिम बजट में, बहुत ज्यादा घोषणाएं नहीं की जा सकती, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें इसे एक पॉपुलिस्ट बजट भी बनाना है। निर्मला सीतारमण पर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे भी ध्यान में रखकर घोषणाएं करनी है निर्मला सीतारमण। अब यहां से निकलते हुए, और जैसा कि एक प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी इस बजट को पेश करने के लिए, उसके बाद वो जाएंगी वापस संसद भवन, जहां कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें मंजूरी मिलेगी इस बजट को, और फिर ठीक 11 बजे इस बजट को पेश करेंगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वित्त मंत्रालय से निकलते हुए निर्मला सीतारमण को, और उनका ये छठा बजट है। तो अब तक वो एक मंझी हुई वित्त मंत्री हैं, इस बात को समझिए। उन्हें पता है कि देश की उम्मीदें क्या है, और उन्हें पता है कि सरकार को खर्चे कैसे करने हैं, किस जगह पैसा लगाना है और कहां से पैसा निकालना है। तो ये निर्मला सीतारमण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज 11 बजे देश में अगले चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले का अंतरिम बजट पेश होने वाला है। सलोन, बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं निर्मला सीतारमण। अब महामहिम से मुलाकात करेंगी और उनसे अनुमति लेंगी, जिसके बाद अब 10 बजे करीब की कैबिनेट बैठक होगी जिसमें बजट को मंजूरी मिलेगी, और 11 बजे उम्मीदों का पिटारा खुलेगा, जब जनता को पता चलेगा लोकसभा से कि क्या बजट में लेकर आने वाले हैं। और हमारे साथ विशेष पैनल लगातार सुचरिता मौजूद है। आसान भाषा में रिपब्लिक भारत पर हम समझा रहे हैं दर्शकों को बजट की हर कहानी।